अगर कोई पैटेंट किसी के पास है, लेकिन वो उससे यूज ही नहीं कर रहा या पब्लिक को एक्सेस नहीं मिल रहा, तो क्या पैटेंट सिर्फ शोकेस आइटम बन के रह जाए? बिल्कुल नहीं। लॉ कहता है, पब्लिक इंटरेस्ट सबसे पहले। और ऐसे सिचुएशन में आप फाइल कर सकते हो फॉर्म 17 कंपल्सरी लाइसेंस के लिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और पब्लिक इंटरेस्ट ड्रिवन लीगल प्रोविजन के बारे में, जिसका नाम है फॉर्म 17 एप्लीकेशन फॉर कंपल्सरी लाइसेंस। सबसे पहले समझिए ये क्या होता है। किसी इन्वेंशन पर पैटेंट मिलने के बाद वो एक्सक्लूसिव राइट बन जाता है अस पैटेंटी का। लेकिन अगर पैटेंटी 3 साल तक उस इन्वेंशन को ना तो मार्केट करे, ना मैन्युफैक्चर करे, ना पब्लिक के लिए अवेलेबल करे, तो आज सिचुएशन में कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कंट्रोलर के सामने फॉर्म 17 के थ्रू एप्लीकेशन फाइल कर सकता है टू गेट अ कंपल्सरी लाइसेंस। इसका मतलब है, आप कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करते हो कि आपको अस पैटेंट का नॉन एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए तो मैन्युफैक्चर, यूज या सेल दैट इन्वेंशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। फॉर्म 17 फाइल करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स होते हैं और आपको उनमें से कोई एक या ज्यादा प्रूव करना होता है। पब्लिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, मतलब पेटेंटेड प्रोडक्ट या प्रोसेस का डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई नहीं हो रही। जो लोग उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनको वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा। प्राइस अफोर्डेबल नहीं है, इन्वेंशन अवेलेबल तो है मार्केट में, लेकिन उसका प्राइस इतना हाई है कि आम आदमी या जनरल पब्लिक अफोर्ड ही नहीं कर सकती। इसका एग्जाम्पल हमने मेडिसिन के केसेस में देखा है। इन्वेंशन इंडिया में वर्क नहीं हो रहा, पैटेंटी सिर्फ फॉरेन मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहा है या सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया में उसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग या यूज नहीं हो रहा, जो पैटेंट एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ है। फॉर्म 17 फाइल करने के लिए आपको पैटेंटी का नाम, पैटेंट नंबर, ग्रांट डेट और आपका इंटरेस्ट क्लियरली मेंशन करना होता है। साथ ही आपको डिटेल स्टेटमेंट ऑफ केस अटैच करना होता है, जिसमें आप प्रूव करते हो कि आपने पैटेंटी से लाइसेंस मांगा था और वो डिनाई कर दिया गया। आप केपेबल होगा इस इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर या सप्लाई करने के लिए, आपका इंटेंशन पब्लिक वेलफेयर है, नॉट जस्ट प्रॉफिट। कंट्रोलर इस एप्लीकेशन को केयरफुली एग्जामिन करता है और अगर वो सेटिस्फाई होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वो कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर देता है। इस लाइसेंस के साथ कुछ कंडीशंस भी होती है, लाइक रीजनेबल रॉयल्टी देना। पैटेंटी को लाइसेंस का ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है, नॉन एक्सक्लूसिव नेचर, मतलब पैटेंटी भी कंटिन्यू कर सकता है, सिर्फ इंडिया के टेरिटरी में वैलिड होती है। फॉर्म 17 का यूज स्पेशली हेल्थ केयर, फार्मा, एग्रीकल्चर, एसेंशियल टेक्नोलॉजीज जैसे सेक्टर्स में होता है, जहां इन्वेंशन का पब्लिक एक्सेस वाइटल होता है। एक रीसेंट एग्जाम्पल याद करें, जब इंडिया में एंटी कैंसर ड्रग नेक्सावर के लिए कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट किया गया था, क्योंकि ओरिजिनल पैटेंटी प्रोडक्ट को 2.8 लाख रुपीस मंथ के रेट पर सेल कर रहा था, जो आम आदमी के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। तो दोस्तों, फॉर्म 17 एक ऐसा प्रोविजन है जो पैटेंटी के राइट्स और पब्लिक के वेलफेयर के बीच बैलेंस बनाता है। पेटेंट्स होने चाहिए, लेकिन काम भी होने चाहिए। इनोवेशन हो, लेकिन एक्सप्लॉटेशन नहीं। राइट्स हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हो। अगर आपको लगता है कि कोई पेटेंटेड इन्वेंशन इंडिया के लोगों तक नहीं पहुंच रहा या प्राइस या अवेलेबिलिटी अनफेयर है, तो फॉर्म 17 आपका लीगल वेपन है तो डिमांड एक्सेस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल पैटेंट फॉर्म के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक इन्फॉर्म्ड रहिए, अवेयर रहिए और अपने लीगल राइट्स के साथ एम्पावर्ड रहिए। बाय।